नाज़रीन, हिटलर का नायब था गोएबल्स। उसका मानना था कि झूठ ना बोलो कि वो सच लगने लगे। लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसका मीडिया झूठ बोलता है पकड़ा जाता है, प्रोपेगेंडा करता है पकड़ा जाता है। अब मार खाई पाकिस्तान से, पाक फजाइया से, लेकिन पूरी दुनिया को कहते फिर रहे हैं कि नहीं जी, हमने हमला किया था, हमने अटैक किया था। और अब पूरी दुनिया का मीडिया ये मान रहा है, कह रहा है कि हाँ जी, पाकिस्तान ने चारों शाने चित कर दिया था भारत को। और खुद अमेरिका ये कह रहा है, एतराफ़ कर रहा है कि भाई भारत ने हमसे मिन्नत की थी, तरला किया था कि भाई सीज़ फायर करवा दो। अब ट्रंप ने एक बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि जी 5 तैयारे जो है वो गिराए गए हैं भारत के, पाकिस्तान की जानिब से। जिस बात को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, जिस बात को वो कंपनी जिसने तैयारे बनाए हैं वो तस्लीम कर रही है, उसको भारतीय मीडिया तस्लीम नहीं कर रहा है और उल्टा प्रोपेगेंडे पे प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। शायद उनको ये लगता है कि जो मीडिया है वो भी कोई बॉलीवुड ही है, क्योंकि इस तरह की कहानियां वहां बयान की जाती हैं। और मुझे इस मौके पर मीडिया के लिए, भारत की मीडिया की बात कर रहा हूं, वो ख्वाजा मशहूर ज़मानत तकरीर याद आ जाती है। मैं वही हवाला दूंगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं। मन घड़त खबरें और ख़ुद से कहानियां बना लेते हैं। ये अब सरगोदा एयरबेस की बात करें, पता नहीं इतने अरसे के बाद इनको कहाँ से ये बेस याद आ गई। मैं ज़रा चाहूँगा कि जो ट्रंप ने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इन तैयारों के हवाले से जो गिराए हैं पाकिस्तान ने इंडिया के, भारत के, ज़रा सुपर पावर का सदर कह रहा है, मान रहा है, लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। बात कर लेते हैं इसी पर। हमारे साथ मौजूद दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, भारत का मीडिया तो झूठ बोलता ही है, अब इतनी बेशर्मी है कि पूरी दुनिया ये मान रही है, पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ कर रही है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट भी सामने आ गई, उसको भी वो मानने को तैयार नहीं है कि क्या खुद को मुतमईन कर रहे हैं, अपने अवाम को झूठ बोलकर मुतमईन कर रहे हैं, और कितनी देर तक कर पाएंगे सर? देखें, बात यह है कि दे हैव फॉलन फ्रॉम ग्रेस। अभी जो कुछ थी ट्रांसपेरेंसी या कुछ थोड़ा कुछ था, अकाउंटेबिलिटी की बात थी, उससे ये नीचे आए हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोहर सख्त कर दी है और उन्होंने कंफर्म कर दिया है। हम तो अभी भी 6 कह रहे हैं, उन्होंने कहा 5 कंफर्म है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से है तो उसको इतनी इंटेलिजेंस इनपुट होती है, कंफर्मेशन होती है। हमने भी जब बात की है पाकिस्तान ने ISPR में, आपको याद है कि जो भी ब्रीफिंग दी है, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब थे या DG ISPR थे, जनरल अहमद शरीफ थे, और नेवी के जो हमारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, तो हमने एविडेंस के साथ बात की। हमने हवा में कोई चीज नहीं बात की थी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने उस वक्त भी एविडेंस शो किया था। और आप देखें कि अभी इसको कंफर्म कैसे हम कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा तो पहले दबे लफ्जों में इंडिया के जनरल्स कह रहे थे। अभी आप सुने, अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, और तो वहां पे उन्होंने कहा था कि ये बात नहीं है कि कितने जहाज गिरे हैं, लगता है कि व्हाई दे वेंट डाउन। क्या तो सवाल ये है। अच्छा, इसके बाद आपने देखा कि जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा भाई हमारे 5 जहाज गिरे हैं। क्रिस्टीन फेयर ने इंटरव्यू दिया करण थापर को, ही सर भाई आपको 5 जहाज कंफर्म गिरे हैं, उन्होंने कहा कोई शक नहीं है। और इसी तरीके से जो डिसॉल्ट एविएशन है, जो जिन्होंने जहाज बनाए थे, उन्होंने भी कहा कि जहाज का मसला हुआ है। फ्रांस 24 ने भी कहा, इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट जितने भी थे, मीडिया चैनल्स थे, इवन इंडिया के अंदर जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं और सीरियस जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा भाई जहाज आपके इसमें गिरे हैं। तो वो एक कंफर्मेशन थी। अब ये सवाल ये पैदा हुआ है कि देखें, क्रेडिबिलिटी का सवाल पैदा हुआ है। अब अपोजिशन अभी कह रही है नरेंद्र सरेंडर। अब एक स्लोगन उठ रहा है, और एक है 6x0। ये बड़ा पॉपुलर इंडिया में हो रहा है कि 6 जहाज गिरे और आपने कुछ नहीं किया है। तो अब फिर इंडिया में ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी को स्टेप डाउन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो कि इंडिया के एक खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये कहा है सर, जिसका आपने हवाला दिया है, वो भी ये कह रहे रिटायर हो जाएं। रिटायर, और इवन जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है मोहन भगवत, उन्होंने भी कहा कि भाई आप स्टेप डाउन कर जाएं। आप देखेंगे जब 2020 में गलवान वाला वाकया हुआ था, तो उस वक्त भी मीडिया में शोर हुआ कि जी इंडिया चाइना आके अंदर बैठा है। तो मोदी ने कहा 1 इंच भी हमारी जमीन नहीं गई है, फलानी है फलानी है फलानी। बट अब बाद में एस्टेब्लिश हुआ 2500 स्क्वायर किलोमीटर्स पे अभी चाइना बैठा हुआ है, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लद्दाख में। सो ये इनहेबिट है कि ये झूठ बोलते हैं और अपना आप को अभी ये फंस गए हैं। अभी देखें, जो हम कहते हैं ना पॉलिटिकल जो कैपिटल था इंटरनल, वो इनके हाथ से निकल गया है। बीजेपी ऑलरेडी देखें कि वो
दो मकामी जो रीजनल पार्टीज के मरहून मेहनत कायम है। एक पार्टी हटती है, या तेलुगु देशम वाले हट जाते हैं, या जनता दल वाले हट जाते हैं, या गवर्नमेंट वैसे गिर जाएगी। सो मेरे ख्याल में ये आखिरी झटके हैं जो बीजेपी और जो मोदी लेड गवर्नमेंट है। बिल्कुल ठीक है सर। एक तरफ तो जो पहलगाम का दावा करते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया था, लेकिन सबूत नदारद मांग मांग के सबूत इनसे थक गए हैं, और थर्ड पार्टी की तरफ से तहकीकात का भी हम बार बार ऑप्शन दे चुके हैं। तो वो सबूत तो अभी तक नहीं दिए कोई भी, लेकिन खुद से क्रिएट कर गई। अभी जैसे कि अभी आपने सुनी होगी गुफ्तगू, ये जो मीडिया पे चल रही थी कि सरगोदा एयरबेस पर जी हमने अटैक किया, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये इस तरह की फैब्रिकेटेड जो ये चीज़ें ला रहे हैं, इसका किस हद तक इनको फायदा हो सकता है, और क्या हो भी सकता है या नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान होगा? कुछ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है कि अब ये खुद डिफेंसिव पे हैं। आपने देखा होगा जो पीछे सोकाल एक रात को उन्होंने कहा कि लाहौर पोर्ट पे जहाज पहुंच गए हैं, और कराची में ये हुआ है, इस्लामाबाद में हम पहुंच गए हैं, फलानी सो एक फ्रेंजीड मीडिया था। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा भाई ये लोग पागल हो गए, क्या हुआ है कि इनके मीडिया ऐसे क्यों दावे कर रहा है। देखें कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी मान गई ये झूठ बोलते हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं। सबूत देखें, जब आप दावा करते हैं तो उसके लिए आपके पास सबूत चाहिए। देखें, हमने जब कहा हमने इतने जहाज गिराए तो हमने उसके सबूत दिए, 100% दिए हैं। तो इससे ये है कि अभी ये सिंस आपने अभी जब बात की है, देखें ये फॉलो करते हैं चाणक्य कुतेलिया को और जोसेफ गोबल्स को, जिनका मकसद यही था झूठ बोलो, और यही साई वारफेयर है, और यही मीडिया को वो यूज करते हैं, रॉ एफिलेटेड अकाउंट्स को यूज करते हैं, मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया को यूज करते हैं। अगर आपको याद हो EU लैब में क्या हुआ था, देयर वर 750 फेक मीडिया आउटलेट्स जो कंटेंट क्रिटिकल टू पाकिस्तान था वही कैरी करते थे, यूरोप में बैठे हुए थे, एल्सवेयर बैठे हुए थे। सो ये देखें कि सोशल मीडिया अभी भी आप देखें एक्स के ऊपर जो है इनके अकाउंट्स देखें, वो स्पेसिफिक पाकिस्तान है और फेक अकाउंट्स हैं। लेकिन ये है कि अब इंडिया में पब्लिक ने भी रियलाइज किया। दैट्स वाई देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों पाकिस्तान को प्रेफर कर रही है, क्यों प्रेसिडेंट ट्रम्प हर दफा पाकिस्तान का नाम ले रहा है। जिस तरह पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया बुनियानुल मरसूस में, और जिस तरीके से वी डिलीवर्ड, और देखें ये क्रेडिट दें पॉलिटिकल लीडरशिप को और आर्मी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जिसको स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी, जिनको पता था हमने क्या करना, और हमने शुरू से कहा था हम एक जवाब देंगे, जब जवाब देंगे दुनिया को लग पता जाएगा, और अकॉर्डिंगली हमने किया। अब देखें जिस तरह मैंने कहा, दे नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा रिस्पांस होगा कि पाकिस्तान से, क्योंकि वो समझते थे कन्वेंशनल एस्टिमेटरीज हैं कि पाकिस्तान कन्वेंशनली वीक है, पाकिस्तान इंडिया को फेस नहीं कर सकता है। लेकिन हमने उनको वहां भी गलत साबित किया, और पाकिस्तान ने तो अपने पूरे कार्ड तो अभी खोले ही नहीं है ना। हमने तो एक झलक दिखाई है, और उसमें इंडिया भागा सारी दुनिया में भागता रहा, और अभी 14 दफा ट्रम्प कह चुके हैं सीज फायर मैंने करवाया है, और जिस खौफ में ये थे। आज देखें मैं आपको बताऊं कि दे विल टेक अनदर 10 to 15 ईयर्स सफाइयां देते हुए कि हमारे साथ क्या हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, बड़ी तफसील से आपने सारी सूरत हाल पेश किया। और भारत जितनी मर्जी कोशिश कर रहे, जितनी मर्जी झूठ बोल रहे, जो सच है वो सामने आ ही जाता है, और पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया की जो इस वक्त सुपर पावर है अमेरिका, उसके सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कर रहे हैं, और ये उनकी जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हर बार भारत में ज़रूर आग लगती होगी।